अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज तलहा भट्टी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 81 अकेडमी। जी डियर स्टूडेंट्स, एमडीके लेक्चर सीरीज में हमने बायोएनर्जेटिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था और हमने बायोएनर्जेटिक्स का इंट्रोडक्टरी लेक्चर भी ले लिया और साथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन के डिफरेंस को भी देख लिया कि उन दोनों में क्या डिफरेंस है और सारे पॉइंट्स को हमने कवर किया। आज का जो टॉपिक हमने स्टडी करना है वो है क्लोरोप्लास्ट। मतलब हमने ये देखा था कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। तो हमें क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा होना चाहिए। मैंने ये टॉपिक कंप्लीट कहाँ पढ़ाया था, सेलुलर बायोलॉजी के अंदर भी पढ़ाया था, लेकिन हम इस टॉपिक में आज के इस टॉपिक में क्लोरोप्लास्ट को इस तरह कवर करेंगे कि ये मेनली फोटोसिंथेसिस के हवाले से होगा। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बच्चों जो क्लोरोप्लास्ट है ये बेसिकली क्या है, इट इज द फॉर्म ऑफ प्लास्टिड्स। ठीक है, प्लास्टिड्स की फॉर्म है जो कि किसमें रोल प्ले करती है, फोटोसिंथेसिस के अंदर रोल प्ले करती है। एंड फोटोसिंथेसिस क्या थी कि बच्चों जब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो फिर बच्चों क्या होता है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। ये थी फोटोसिंथेसिस। अब ये प्लास्टिड क्या है, प्लास्टिड क्या थी बच्चों, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है जिसकी वेरियस फॉर्म थी, क्लोरोप्लास्ट और दो और थी। एक क्या बच्चों, ल्यूकोप्लास्ट भी था और दूसरा क्या था, सॉरी मैंने तो नीचे कर लूं, ल्यूकोप्लास्ट था और तीसरा क्या था बच्चों, क्रोमोप्लास्ट। ये तीन फॉर्म थी किसकी, प्लास्टिड की। मैंने ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट सेलुलर बायोलॉजी वाले सेक्शन में कंप्लीट से पढ़ाया हुआ है, तो अगर आपने ये दोनों वीडियोस भी देखनी है तो आप वहां से जाके देख सकते हैं, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बच्चों ये था क्लोरोप्लास्ट कि किस में हेल्प कर रहा है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, और ये किसकी फॉर्म है, प्लास्टिड की। एंड ये जस्ट किसके अंदर होगा बच्चों, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा, यानी कि प्लांट, साइनोबैक्टीरिया एंड एल्गी के अंदर होगा। इसके अलावा किसी के अंदर नहीं होगा, बल्कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर तो मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं होती, सॉरी उसके अंदर नहीं होगा, बाकी प्लांट्स एंड एल्गी के अंदर होगा। तो बच्चों क्या कहते हैं कि प्लांट्स के अंदर ये कहां कहां पाया जाएगा, तो कहता है कि जितने भी ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं उसके अंदर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। लीव्स हो गए ग्रीन स्टेम, आपने देखा कुछ प्लांट्स की स्टेम भी क्या होती है, ग्रीन होती है, तो इसका मतलब क्या कि स्टेम के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होगा। एंड अनराइपेंड फ्रूट, मतलब कि जब फल पका हुआ नहीं होता तो आपने देखा होगा कि वो कैसा होता है बच्चों, ग्रीन कलर होता है, तो उसके अंदर भी क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, बट लीव्स क्या होती है बच्चों, ये क्या है, मेजर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या होंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं लीव्स के अंदर। तो याद रखना, लार्ज अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट किसमें पाए जाते हैं, लीव्स के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, मेजर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। अच्छा बच्चों क्या है, अब ये क्लोरोप्लास्ट लीव्स के कौन से सेल्स में पाए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन से सेल में पाए जाते हैं, मेसोफिल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। अब ये मेसोफिल सेल्स क्या है, इनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है वो हम देखते हैं, वो हम एक्सप्लोर करते हैं। बच्चों क्या दिखाया गया है कि लीव दिखाया गया है और इसका छोटा सा पीस कट करके हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं, तो हमें इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर नजर आता है। बच्चों ये क्या है, लीव्स की अपर सरफेस है और ये क्या है, लोअर सरफेस है। तो ये अपर एंड लोअर सरफेस कौन से सेल से मिलकर बनी होती है, ये बनी होती है एपिडर्मल सेल से। कौन से बच्चों, एपिडर्मल सेल, ये भी एपिडर्मल सेल एंड नीचे वाली भी एपिडर्मल सेल से मिलकर बनी होती है। और आपको दरमियान में क्या है, ग्रीन कलर के कुछ सेल नजर आ रहे हैं, इन सेल को क्या कहते हैं बच्चों, मेसोफिल सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मेसोफिल सेल। अब ये ग्रीन इन कलर क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट होता है। अब मैं मेसोफिल सेल के ऊपर जाने से पहले कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं इसी स्ट्रक्चर में। अब बच्चों हमने देखा था कि जो फोटोसिंथेसिस होती है उसके लिए क्या चाहिए बच्चों, ये एक रफली सी इक्वेशन, मतलब अनबैलेंस्ड इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की, बैलेंस वाली नहीं, तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो हमने देखा था कि दो चीजें चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और क्या बनता है फोटोसिंथेसिस पे, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और साथ क्लोरोफिल भी होना चाहिए। ठीक है, दो चीजें होंगी तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है और साथ ऑक्सीजन बन रही होती है। लेकिन अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आती है और वाटर कहां से आता है, तो बच्चों आपको ये एपिडर्मल सेल्स नीचे वाले जो नजर आ रहे हैं, एपिडर्मल सेल्स की लेयर नजर आ रही है, इन दोनों के दरमियान, इनके दरमियान दो सेल्स नजर आ रहे हैं, ये वाले, ये सेल्स क्या है बच्चों, इन सेल का नाम होता है गार्ड सेल। क्या नाम है, गार्ड सेल। एंड इन दो सेल्स के दरमियान क्या बच्चों, ओपनिंग नजर आ रही है जिसको क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा क्या है, इट इज अ माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग है बिटवीन गार्ड सेल्स। मतलब ये कि बच्चों स्टोमेटा किसी चीज का नाम नहीं है, ये क्या है, ये जस्ट एक ओपनिंग है जो कि गार्ड सेल्स के दरमियान होती है। अगर गार्ड सेल्स क्या होंगे, एक साथ मिले होंगे तो ओपनिंग क्या हो जाएगी, क्लोज, यानी कि स्टोमेटा क्लोज। अगर
अगर गार्ड सेल एक दूसरे से दूर होंगे तो मतलब कि ओपनिंग ओपन होगी, तो इसका मतलब क्या है, स्टोमेटा आर ओपनड। ठीक है, तो इन्हीं ओपनिंग के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है एंड मेसोफिल सेल के अंदर जाती है, क्लोरोप्लास्ट यूज कर लेता है। ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस में यूज होती है। और ऑक्सीजन जो कि फोटोसिंथेसिस से बन रही है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बन रही है, वो इसी ओपनिंग से क्या हो जाती है बच्चों, बाहर आ जाती है। तो ये तो स्टोमेटा मतलब गैसेस किस तरह एंटर होती हैं। बट आपको यहां पता होना चाहिए कि वाटर भी तो चाहिए प्लांट को। अब ये कहां से आता है, ये तो बच्चों रूट से एब्जॉर्ब हो रहा होता है, लेकिन लीव्स तक कैसे पहुंचता है वो हम देखते हैं बच्चों। इस मेसोफिल सेल के दरमियान आपको कुछ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है रेड कलर के। ठीक है, ये क्या है बच्चों, वेन्स हैं। क्या है वेन्स, वेन्स क्या होती है बच्चों, जाइलम एंड फिलोम को क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। अब क्या होता है बच्चों, वाटर एब्जॉर्ब होता है रूट से। कहां से एब्जॉर्ब होगा, रूट से एब्जॉर्ब हुआ एंड डिलीवर्ड किया जाता है लीव्स को बाय दीज वेन्स। एंड वेन्स कौन सी बच्चों, जाइलम। जाइलम बच्चों ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं प्लांट के अंदर, जो कि क्या करती हैं, वाटर को ट्रांसपोर्ट करती हैं। एंड फिलोइम क्या करता है बच्चों की, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब वाटर किस तरह ट्रांसपोर्ट होगा, जाइलम के जरिए। एंड जो फूड बन रही है फोटोसिंथेसिस से वो किस तरह ट्रांसपोर्ट होगी, वो तो लीव्स में प्रोड्यूस हो रही है ना। मतलब मेसोफिल सेल में फूड बन गई, अब दूसरे पार्ट्स को भी चाहिए। दूसरे पार्ट्स को किस तरह जाएगी बच्चों, वो इन्हीं वेन्स मतलब फिलोइम के जरिए दूसरे पार्ट को डिलीवर हो जाती है। अब हमने क्या क्या देखा, एक छोटा सा क्विक रिकैप देख लेते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वो किसके जरिए एंटर होगी, वो स्टोमेटा के जरिए एंटर हो जाएगी। जबकि जो वाटर है वो किसके जरिए ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, जाइलम से। ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। होप सो आपको समझ आ गई होगी कि लीफ के स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। एपिडर्मल सेल्स हैं, गार्ड सेल्स हैं। अब हम देखते हैं कि इस मेसोफिल सेल को नीचे करके बड़ा करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। बच्चों यह क्या दिखाया गया, एक मेसोफिल सेल दिखाया गया है और ये क्या, एक उसका बड़ा सा वैक्यूल है और साथ का न्यूक्लियस। और इसके अंदर क्या है बच्चों, बाकी सारी सेम ऑर्गेनेलिस होती हैं और 7 क्लोरोप्लास्ट बड़े होते हैं। याद रखना एक मेसोफिल सेल के अंदर 20 to 100 क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं एक मेसोफिल सेल के अंदर। अब हम इस क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट बेसिकली फोटोसिंथेसिस किस कहां होती है, मेसोफिल सेल की क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। तो ये किस तरह होती है, तो हम देखते हैं, इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करते हैं। चलें देखते हैं। मुझे क्लोरोप्लास्ट दिखाया गया है। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली क्या है, डबल मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनेली है। ठीक है, अभी ये इसकी क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है और ये वाली क्या है बच्चों, इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये आपको क्या नजर आ रहा है, वैकेंट एरिया नजर आ रहा है। ये किससे फिल होता है बच्चों, फ्लूइड से फिल हुआ होता है। किससे, डेंस फ्लूइड होता है, जिसको क्या कहते हैं हम, स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंस फ्लूइड को स्ट्रोमा कहते हैं। अब इस फ्लूइड के अंदर क्या होता है बच्चों, वेरियस एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, अब वो कौन से होते हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट इनकमिंग लेक्चर्स के अंदर। अब बच्चों क्या होता है, वेरियस एंजाइम क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं डार्क रिएक्शन। एंड डार्क रिएक्शन क्या था बच्चों, एक स्टेप था फोटोसिंथेसिस का। मतलब ये फोटोसिंथेसिस कौन से स्टेप के हेल्प करते हैं, डार्क रिएक्शन में। तो स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है बच्चों, डार्क रिएक्शन होता है। याद रखने का तरीका क्या है, आर आर स्ट्रोमा के अंदर क्या है, तो डार्क में भी आर तो डार्क रिएक्शन, मैंने इस तरह याद किया हुआ है। ठीक है, अब ये स्ट्रोमा के अंदर ही कुछ आपको मेम्ब्रेन्स लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही हैं। अब ये एक मेम्ब्रेन्स लाइक स्ट्रक्चर को, एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं बच्चों, थैलाकॉइड कहते हैं। जिसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल। और इस थैलाकॉइड के अंदर, थैलाकॉइड में क्या होता है बच्चों, लाइट रिएक्शन हो रहा होता है फोटोसिंथेसिस का। एल फॉर लाइट और थैलाकॉइड में भी एल आ रहा है। ठीक है, थैलाकॉइड में क्या होता है बच्चों, लाइट रिएक्शन हो रहा होता है। अब जब ये थैलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाते हैं, स्टैक्ड हो जाते हैं, मतलब एक गुच्छा बना देते हैं, एक स्टैग लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। इस पूरे स्टैग लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। और ये ग्रेनम एक दूसरे के साथ क्या हुए होते हैं, लिंक हुए होते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरग्रेनम। और ये इंटरग्रेनम क्या होता है बच्चों, कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस। होप सो आपको इस स्ट्रक्चर की समझ आई होगी कि लाइट रिएक्शन थैलाकॉइड में हो रहा है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर हो रहा है। वो डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन किस तरह होता है वो हम इनकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। अब मैं ऐसा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। इधर ही आपकी बुक में ये लिखा हुआ है और ये बुक की लाइंस और ये आता है एमसीक्यूज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बच्चों। एमसीक्यूज आ जाता है कि लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, हमको तो पता है थैलाकॉइड में होता है, लेकिन थैलाकॉइड की कौन सी जगह, थैलाकॉइड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, एक ऑप्शन क्या होगा बच्चों, आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। एक ऑप्शन आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, थैलाकॉइड ल्यूमिन। तो अब आप यहां पर आकर कंफ्यूज हो जाएंगे कहां पर होता है लाइट रिएक्शन। तो याद रखना है ये क्या है, थैलाकॉइड। और थैलाकॉइड के अंदर जो ये स्पेस है इसको क्या कहते हैं, ल्यूमिन कहते हैं। ल्यूमिन बेसिकली क्या होती है, स्पेस होती है बच्चों। ठीक है, अब ये थैलाकॉइड की क्या है, स्पेस है।
अब जो थैलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होते हैं, क्लोरोफिल्स होते हैं एंड डिफरेंट अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होते हैं, मेम्ब्रेन के ऊपर इंबेडेड हुए होते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल्स ये वगैरह किस में होते हैं, ये इस मेम्ब्रेन के ऊपर ही होते हैं। तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस कहाँ पर हो रही होती है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर हो रही होती है, ना ही ल्यूमिन के ऊपर, ना ही थैलाकॉइड के ऊपर। ये थैलाकॉइड सरफेस कह सकते हैं, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन कह सकते हैं। तो इसका मतलब अगर मेम्ब्रेन यहाँ पर है तो एटीपी प्रोड्यूस कहाँ पर हो रही है बच्चों, इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ही प्रोड्यूस हो रही है। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। एंड इफ यू लाइक दिस प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड ज्वाइन आवर कम्युनिटी ऑफ मोटिवेटेड लर्नर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।